नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ने परसर्ग के प्रयोग की संपूर्ण जानकारी। आपको मैं बता दूं, ने परसर्ग जो है वो बहुधा प्रयोग किया जाता है और परसर्ग को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन और हिंदी में विभक्ति चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसर्ग के प्रयोग में होने वाली गलतियां, अर्थात परसर्ग के प्रयोग में, प्रीपोजिशन के प्रयोग में या विभक्ति चिन्ह के प्रयोग में हम लोग कौन सी कॉमन गलतियां करते हैं। देखिए, हिंदी में ने, को, से, का, में, पर आदि मुख्य कारक चिन्ह या परसर्ग हैं। कारक चिन्हों के प्रयोग में प्रायः 3 प्रकार की भूलें होती हैं। पहला क्या है? जहाँ किसी चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए वहाँ उसे छोड़ जाना, जैसे राम रोटी खाया और चला गया, ये गलत है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए राम ने रोटी खाई और चला गया। तो यहाँ ने परसर्ग की आवश्यकता थी, लेकिन हम लोगों ने ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया। दूसरी स्थिति बनती है जहाँ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ उसका प्रयोग कर जाना, जैसे विद्यार्थी को इस कविता को समझा दो। यहाँ होना चाहिए विद्यार्थी को यह कविता समझा दो। तो विद्यार्थी को यह कविता समझा दो, कविता के बाद किसी भी परसर्ग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम लोग भूलवशतः को का अतिरिक्त समावेश यहाँ कर देते हैं। और तीसरी स्थिति बनती है एक कारक चिन्ह के स्थान पर दूसरे कारक चिन्ह का प्रयोग कर जाना, जैसे से के स्थान पर को का प्रयोग। राम को पूछो क्या वह चलेगा। होना क्या चाहिए? राम से पूछो कि क्या वह चलेगा। देखिए, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं परसर्ग के प्रयोग में मुख्यतः 3 तरीके की समस्याएं या हम लोग भूल करते हैं। पहला है परसर्ग का प्रयोग ना करना, परसर्ग का अतिरिक्त प्रयोग कर देना और परसर्ग का अनुचित प्रयोग करना। यहाँ पर हम लोग कारक चिन्हों में ने के प्रयोग पर विचार करते हैं, अर्थात ने परसर्ग से जुड़े जितने भी मुख्य बिंदु हो सकते हैं उस पर हम लोग यहाँ विचार करते हैं। देखिए, कर्ता कारक में ने का प्रयोग सामान्यतः केवल सकर्मक धातुओं से बने भूतकालिक कृदंत, जैसे लिखा, पढ़ा, किया, दिया, लिखे, पढ़े, किए, दिए, लिखी, पढ़ी, की, दी आदि से बनी क्रियाओं के साथ होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कृदंत क्या है, भूतकालिक कृदंत क्या है, धातु क्या है, सकर्मक क्या है। देखिए, सकर्मक कहने का मतलब हुआ ट्रांजिटिव, अर्थात वाक्य में कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक। भूतकालिक अर्थात पास्ट पार्टिसिपल, जैसे गो, वेंट और गोन, तो ये हो गया भूतकालिक कृदंत रूप, अर्थात इस क्रिया जो ये प्रेजेंट टेंस है और ये उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, इसे हम लोग कहते हैं भूतकालिक कृदंत। अब यहाँ देखिए, राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर देखिए रोटी ऑब्जेक्ट है, खाई भूतकालिक कृदंत है और राम जो है वो कर्ता कारक है, और कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है। एक बात और, ने का प्रयोग जिस वाक्य में हो जाता है वो पास्ट टेंस या अतीत काल, जिसे हम लोग भूतकाल भी कहते हैं, के वाक्यों में ही प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन ने पत्र लिखा है, तो देखिए मोहन ने कर्ता कारक के साथ, सकर्मक है, यहाँ देखिए सकर्मक, इसमें ऑब्जेक्ट है पत्र लिखा। और सकर्मक की बात इसलिए भी यहाँ करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि सकर्मक क्रियाओं को आप लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोहन द्वारा पत्र लिखा गया, लेटर इज रिटन बाय मोहन, तो जो वाक्यों में कर्म होगा उसे हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीता ने आम खरीदे थे, ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को पता चला ने का प्रयोग जो होता है मुख्य रूप से सकर्मक धातुओं से बने भूतकालिक कृदंत रूप से ही संभव होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, इन वाक्यों में खाई, लिखा, खरीदे सकर्मक धातु खाना, लिखना, खरीदना के भूतकालिक कृदंत है।
अतः इनके कर्ता के साथ ने लगा है। अकर्मक धातुओं से बने क्रिया रूपों के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। यहाँ देखिए, एक बात और आप अपने जहन में अच्छे से बैठाइए कि अगर कोई वाक्य अकर्मक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंट्रांजिटिव कहते हैं, इंट्रांजिटिव वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम लोग राम ने गया नहीं कह सकते। मोहन बहुत चिल्लाया, चिल्लाया जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म की आवश्यकता ही नहीं, तो मोहन ने बहुत चिल्लाया नहीं होगा, मोहन बहुत चिल्लाया। सीता खूब सोई, सीता ने खूब सोई गलत हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ने का प्रयोग जो होता है वो सकर्मक धातुओं के साथ होता है, अकर्मक धातुओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर कुछ अपवाद है जिसे हम लोग एक्सेप्शनल केस कहते हैं। यहाँ देखिए, बोलना, भूलना, लाना सकर्मक क्रियाएं हैं, किंतु इससे बने भूतकालिक रूपों के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे किसान बोला, तुम भूल गए हो, मोहन मिठाई लाया। अब आप सोचेंगे कि बोला तो सकर्मक है और हम लोगों को यहाँ ने का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। किसान ने बोला नहीं होगा, किसान बोला। यहाँ पर कभी कभी आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा कि मैंने बोला और मैं बोला, दोनों में कौन सही है, तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े, मैं बोला यही सही होगा, मैंने बोला ये गलत हो जाएगा। क्योंकि भले ही बोला सकर्मक है, लेकिन बोला, भूलना और लाना, इन तीन क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग वर्जित है, नहीं होता। तुम भूल गए हो, मोहन मिठाई लाया। उसी तरीके से छींकना, खांसना अकर्मक क्रियाएं हैं, किंतु इनसे बने भूतकालिक कृदंतों के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने छींका, सीता ने खांसा। अच्छा, तो यहाँ पर एक विशेष बात हम लोगों को याद रखनी है कि ने का प्रयोग सकर्मक धातुओं के साथ होता है, लेकिन तीन सकर्मक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ ये नहीं होता। वो है बोलना, भूलना और लाना। ने का प्रयोग अकर्मक धातुओं के साथ नहीं होता, लेकिन दो अकर्मक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ ने का प्रयोग होता है, वो है छींकना और खांसना। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसे हिंदी में हम लोग अपवाद कहते हैं। उसी तरीके से लगना, सकना, जाना, चुकना, पाना, रहना, उठना, बैठना, पढ़ना सहायक क्रियाएं लगने पर भी सकर्मक धातुओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सहायक क्रियाएं जिसे हम लोग अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये सकर्मक धातुओं के साथ लग जाएगी तो ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए, सीता रोटी खाने लगी, तो ये देखिए लगना और ये लगी। यहाँ पर देख लीजिए, सीता रोटी खाई हो सकता था। सीता, मान लीजिए अगर हम लोग इसे लिखते ऐसे, सीता ने रोटी खाई, तो यहाँ पर ने का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता। लेकिन जब सहायक क्रियाएं लग जाती हैं तब सकर्मक धातुओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे सीता ने रोटी खाने लगी, गलत हो जाएगा, सीता रोटी खाने लगी। उसी प्रकार राजीव सारा खाना खा गया, आप ऐसे नहीं कह सकते राजीव ने सारा खाना खा गया, नहीं, राजीव सारा खाना खा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, जो जाना का जो ये भूतकालिक कृदंत है गया, वो सहायक क्रिया के रूप में आया है। उसी प्रकार देखिए, मोहन पत्र नहीं लिख सका, यहाँ देखिए सका जो है सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया जब मूल क्रिया के साथ आ गई है तो ने का प्रयोग वर्जित है। हरि अपना काम कर चुका, देखिए चुका, यहाँ देखिए चुकना, चुका। तो इस तरीके से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर सहायक क्रियाओं का प्रयोग हो जाता है मुख्य क्रियाओं के साथ तो ने का प्रयोग वर्जित होगा, सकर्मक होने के बावजूद भी। ने के प्रयोग के संबंध में ध्यातव्य नोटेबल थिंग्स क्या क्या है, यहाँ देखिए। ने के प्रयोग के संबंध में एक बात ध्यान देने की है कि जिस वाक्य में ने का प्रयोग होता है, क्रिया
लिंग वचन में कर्ता के अनुरूप नहीं होती। यदि कर्म के साथ कोई भी कारक चिन्ह ना हो तो क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। जैसे देखिए, राम ने रोटी खाई, यहाँ पर अगर ने का प्रयोग कर दिया गया है तो ये कर्ता के हिसाब से क्रिया डिफाइन नहीं होगी, बल्कि कर्म के हिसाब से क्रिया निर्धारित होती है। देखिए, रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग। राम तो पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगी क्योंकि ने आ गया है और ने के बाद एक सकर्मक है, आई मीन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसी के हिसाब से क्रिया निर्धारित होगी। यहाँ देखिए, सीता स्त्रीलिंग है और सीता के बाद ने परसर्ग आ गया है, उसके बाद आम जो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग होगी। सीता ने आम खाया। अब देखिए, मोहन ने चावल खाए, यहाँ पर देखिए चावल, कोई एक चावल तो खाएगा नहीं, चावल के बहुत सारे दाने खाएंगे, इसीलिए मोहन ने चावल खाए। तो यहाँ पर ने के प्रयोग के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ने का प्रयोग हो जाता है और उसमें क्रिया लिंग वचन में कर्ता के अनुरूप नहीं होगी, कर्म के अनुरूप होगी, लेकिन कर्म के बाद कोई परसर्ग नहीं होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, किंतु यदि कर्म के साथ कारक चिन्ह हो तो क्रिया सर्वदा पुल्लिंग एक वचन होती है, ना तो वह कर्ता का अनुसरण करती है और ना कर्म का। देखिए, अगर कर्म के बाद अगर कोई परसर्ग चिन्ह है तो हमेशा पुल्लिंग होगा। कैसे, यहाँ देख लीजिए, लड़की ने लड़कियों को पीटा, तो लड़की स्त्रीलिंग है, लेकिन पीटा यहाँ देखिए पुल्लिंग है और एक वचन में है। लड़कियों ने लड़की को पीटा, देखिए यहाँ पीटी नहीं हुआ, पीटा ही हुआ, एक वचन में है। लड़के ने लड़की को पीटा, यहाँ भी देखिए पुल्लिंग एक वचन, और लड़की ने लड़के को पीटा, यहाँ भी पुल्लिंग एक वचन। यहाँ एक चीज़ कॉमन है, हर ऑब्जेक्ट के बाद, हर कर्म के बाद एक एक प्रीपोजिशन आया हुआ है, और जब जब प्रीपोजिशन या कर्म के बाद कोई परसर्ग आ जाता है तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में ही होगी। ने के प्रयोग के विषय में हम लोग कुछ अशुद्धियाँ कर बैठते हैं, आज के बाद वो गलतियाँ नहीं होंगी। ने का प्रयोग ना करना, कहाँ नहीं करेंगे, देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बोलियों तथा अहिंदी भाषियों से यह गलती प्रायः हो जाती है, क्योंकि इन बोलियों तथा भाषाओं में ने के समकक्ष कोई कारक चिन्ह नहीं है। इन क्षेत्रों में प्रायः सुनाई पड़ता है, मैं उसको देखा हूँ। ये गलत है। मैं उसको देखा हूँ नहीं, मैंने उसको देखा है या मैंने उसे देखा है, ये सही होगा। यहाँ देखिए, कभी कभी हम लोग ने का अनावश्यक प्रयोग कर देते हैं, जहाँ यूज़ नहीं है वहाँ भी प्रयोग कर देते हैं। उपयुक्त क्षेत्रों के ही लोग अतिरिक्त सावधानी के कारण कभी कभी यह गलती कर जाते हैं। जैसे मैंने जा रहा हूँ, मैंने जा रहा हूँ नहीं होगा, सही होगा मैं जा रहा हूँ। उसी प्रकार देखिए, मैंने वहाँ गया हुआ था, नहीं मैं वहाँ गया हुआ था, ये सही होगा। तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये, को, ए दो स्थान पर ने का प्रयोग कर देते हैं। यह गलती प्रायः पश्चिमी पंजाब, हरियाणा तथा इन्हीं के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के लोगों में हो जाती है। जैसे राम ने जाना है, यहाँ ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ आवश्यकता को परसर्ग की है। राम को जाना है, ये सही होगा। उसने काम करना है, अजीब बात है, उसने काम करना कैसे होगा, यहाँ ने नहीं लगेगा बल्कि एक ही मात्रा का प्रयोग होगा। उसने काम करना है की जगह उसे काम करना है। उन्होंने आपसे कुछ पूछना है, नहीं गलत है, उन्हें आपसे कुछ पूछना है। तो ये ने के प्रयोग से जुड़ी कुछ गलतियां हम लोग कॉमनली कर बैठते हैं। गलत क्रम, देखिए ने के प्रयोग के संबंध में यह ध्यान रखना पर्याप्त नहीं है कि कब उसका प्रयोग करे और कब ना करे, बल्कि यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि वाक्य में उसका क्रम क्या हो, कौन सा क्रम गलत है और किस क्रम का विशिष्ट अर्थ है। यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं जिस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए, वे लोग जो कल आए थे ने बड़ी शैतानी की,
ये अपने आप में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ने से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी। वास्तव में ये एक उपवाक्य है और ये गलत फॉर्मेशन है। दूसरा देखिए, उन लोगों ने बड़ी शैतानी की जो कल आए थे। ये वाक्य सही तो है, लेकिन इसमें बल का प्रयोग कहीं और हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, जो लोग कल आए थे उन्होंने बड़ी शैतानी की। यहाँ पर भी देखिए, सेंटेंस में बल कहीं और पड़ रहा है। अर्थात इसमें देखते हैं हम लोग, उन लोगों ने बड़ी शैतानी की। किन लोगों ने? उन लोगों ने जो कल आए थे। जो लोग कल आए थे, हाँ, क्या उन्होंने बड़ी शैतानी की? तो हम लोग देख रहे हैं इस वाक्य में कहीं ना कहीं स्ट्रेस अलग अलग जगहों पर पड़ रहा है। कल आने वालों ने बड़ी शैतानी की, यहाँ पर भी देखिए हम लोग क्रम सही नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें दो सेंटेंस हो गए गलत और ये दो सही हो गए, लेकिन बावजूद इसके इस सेंटेंस में स्ट्रेस का जो मामला बन रहा है वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने के प्रयोग के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मैं यही उम्मीद करूँगा कि अब आपसे ने परसर्ग के प्रयोग में कोई भी त्रुटि या गलती ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।